हम लोग का जो आज है कौन सा शनिवार है? सुरक्षित शनिवार। क्या है? सुरक्षित शनिवार। सुरक्षित शनिवार है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है शीतलहर। क्या है? शीतलहर। शीतलहर या ठंड। शीतलहर या ठंड। ये आप कैसे समझेंगे कि किसको ठंडी लग गया, किसको नहीं लगा, या ठंडी लगेगा तो इसका हम लोग बचाव कैसे करेंगे, किस तरह से फिर उसका बचाव होगा, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। शीतलहर से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में हम लोगों को आज जानकारी मिलने वाला है। किसके बारे में? शीतलहर के बारे में। शीतलहर जो होती है इस समय में अत्यधिक ठंडी पड़ता है। अत्यधिक मतलब बहुत अधिक। उसमें होता क्या है, हम लोगों के शरीर में इतना ठंडी वातावरण हो जाता है जिसके कारण हमारा शरीर जो है, शरीर का तापमान घट जाता है। शरीर का तापमान क्या होता है? हमने यहाँ लिखा है शीतलहर जब तापमान 7 डिग्री सी इससे या कम हो जाएगा। 7 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो तापमान। हिंदी में कहते हैं तापमान, इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। जब वातावरण का 7 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तब हम समझेंगे कि शीतलहर हो गया है, शीतलहर है। इससे कम होगा, ऊपर रहेगा तो शीतलहर नहीं कहेंगे उसको। दूसरा शीतलहर में होता है क्या है, पूरा वातावरण ओस से, कुहासा से पूरा छाया हुआ रहेगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा भी हाथ बाहर निकालेगा तो हाथ एकदम ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब हम लोग देखते हैं शीतलहर यानी जिसको ठंडी लगता है होता क्या है, शरीर का ठंडा होना, शरीर पूरा ठंडा हो जाएगा। जिसको भी ठंडी लगेगा, छुएगा तो लगेगा कि एकदम बर्फ जैसा, तब समझेंगे कि इसको ठंडा लग गया है। अत्यधिक कपकपी। कपकपी का मतलब कि जैसे तुम नहाता है तो दांत खटखट करता है, ऐसे नहीं करता है, पूरा दांत खटखट करता है, एकदम पूरा ऐसे ऐसे देख रखता है। इस पीरियड में तो क्या करता है, तुम्हारा माँ बाप जो रहता है सब पकड़ के कपड़ा लगाता है, तो तब समझेंगे कि इसको ठंडी लग गई है। बार बार जी मिचलाना या उल्टी होना। ठंडी जब लगेगा जी मिचलाएगा और उल्टी भी होगा। ठंडी जब जिसको लगेगा ठंडी उसको उल्टी भी होगा। क्या होगा? उल्टी होगा। कभी कभी तो बेहोश भी हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आता है कि वह जैसे खड़ा है, ठंडी लग जाएगा, गिर जाएगा। गिरने के कारण क्या होता है, उसका वही कहता लोग बीपी लो हो गया, शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान वो पूरा कम हो गया, जिसके कारण उसको ठंडी लग जाती है। अब जब तुमको पता चल गया कि ठंडी लग गई है, तो ठंडी जब लग जाएगा तो उसका तो इलाज भी है ना, उसको छुड़ाने का तो उपाय भी होनी चाहिए या उनका बचाव भी होनी चाहिए। हम लोग ठंडी से कैसे बचेंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। शीतलहर या ठंड से बचने का उपाय। उपाय क्या है? जैसे ही ठंडी आएगा तो हम लोगों का जो घर में कपड़ा रहता है, गर्म कपड़ा, जिसको हम लोग ऊनी कपड़ा भी कहते हैं, वो रखा हुआ रहता है, उसको ले लेते हैं। हम लोग ऊनी कपड़ा जैसे जैकेट हुआ, इसको हम लोग पहन लेंगे, स्वेटर हुआ उसको पहन लेंगे। अब इससे क्या होगा, आपका शरीर में जो हवा, ठंड हवा जो लगता है उससे आपका क्या होगा? बचाव होगा। उससे क्या होगा? बचाव होगा। अब मेन बात क्या है, जो हम लोगों को जो ठंडा लगता है ये कान के माध्यम से, कान के अंदर घुस जाता है। उसके लिए हम लोग टोपी का उपयोग करेंगे। उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? टोपी का। टोपी में होना चाहिए कि हमारा जैसे स्टैंडर्ड वाला टोपी नहीं, टोपी में ये हमारा कान ढकना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? कान ढकना चाहिए।
कान ढकना चाहिए, क्योंकि कान से हवा अंदर जाता है। कान अभी बच जाएगा तो हवा अंदर नहीं जाएगा। फिर यदि हम लोग गाड़ी पे करते हैं तब कान तो बच गया, उसके लिए हम लोगों को आगे नाक मुंह जो है, नाक में हवा जाता है, तेज जब हवा चलेगा इसको भी हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, बांध लेंगे। अब पूरा देखो सिर्फ हमारा आंख दिखाई दे रहा है, इधर भी पूरा, कहीं से हवा जाने की कोई संभावना नहीं है। नीचे पैर में जो हम लोग जूता पहनेंगे, मोजा पहनेंगे, ठीक है, पैर में क्या पहनेंगे, जूता मोजा। यदि हो सके तो और हम लोग क्या पहनते हैं, नीचे में क्या पहनते हैं, लूजर जिसको बोलता है गर्म वाला, वो पहन के हम लोग ठंडी से बचाव करेंगे। उसके बाद हम लोगों को पानी पीना चाहिए शुष्क गर्म। शुष्क गर्म का मतलब क्या हुआ, बहुत तेज गर्म न, थोड़ा सा गर्म, जिससे कि हम लोग हाथ उंगली दे करके टेस्ट करते हैं। हाथ हरीसा गया तो समझ जाओ कि शुष्क गर्म है, नहीं साहब तो शुष्क गर्म नहीं है। तब हम लोग उसका पानी का रोज इस्तेमाल करेंगे। सुबह या शाम को ऊनी कपड़े पहन के घर से निकले। यदि हम लोग कहीं जाते हैं तो ऊनी कपड़ा पहन के घर से निकले। फिर नियमित व्यायाम करें, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम मतलब कसरत, रोज इस तरह से कसरत करेगा, शरीर में क्या आता है, गर्मी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा, जिसके से क्या होगा, आपका शरीर जैसे कसरत करेंगे गर्मी आ गया तो फिर हमारा शरीर में ताजगी आ गया। उससे क्या होगा, वह जो शीतलहर है उससे लड़ने की शक्ति आ जाएगी हमारे शरीर में, पूरा एकदम पावर। नियमित आग से हाथ पैर को सेके, जैसे शाम में हाथ पैर धोते हैं तो हम लोग आग का सेवन करें। यहाँ रात सोने लगते हैं तो पैर को पहले गर्मा के फिर सोना चाहिए। सुबह में जाएंगे तो हम लोग आग का प्रयोग करें। इतना चीज कर लेंगे हम लोग तो हम लोगों को ठंडी नहीं लगेगी। ठंडी क्या होगी, नहीं लगेगी। तो ये हम लोगों का आज का जो टॉपिक था वो शीतलहर। तो शीतलहर कैसे किसी को ठंडी लगती है उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए। फिर इससे हम लोग कैसे बचेंगे, इस तरह से हमारा कैसे बचाव होगा उसके बारे में हम लोग जानकारी ली। समझ गया कि नहीं? इस तरह से हम लोग रोज अपने घर में या अपने माता पिता सभी को बताएंगे, इस तरह से शीतलहर से बचा जा सकता है। समझ गया?